मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियावल राम शंकर उमाओ। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चली। आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, अप्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके, कुछ कह नहीं पा रहे थे। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो सती कीन्हे चाह ताहु दुराऊ, देखहु नारी शुभावे प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, अब बोले बिहसी राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। निज माया बल हृदय बखानी, अब बोले बिहस राम मृदुवानी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे वे बहोरी कहाँ वृष की तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। कहा कि वृषकेत शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? राम वचन मृत गूढ़ सुन उपजा अति संकोच, असती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ु सोच। श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली आई और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर करे कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाई उतर अबो दे हव कहा, उरे उपजायति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना,
मैंने अपने स्वामी का वचन नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? जाई उतर अब देहो कहा। अब प्रभु शिव जी को मैं क्या उत्तर दूंगी जाकर के? उर उपजा अति दारुण दाहा। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई, अत्यंत भयानक पीड़ा पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा और निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सही भाता। श्री रामचंद्र जी ने जब जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती दीख कौतुक मग जाता। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आगे से चले आ रहे हैं, आगे आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, दर्शन करें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रत्यक्ष हो जाएं। जब सती जी पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तो देखी शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, अब विधि बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके, भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश आजादी सुर, तेहि तेहि तनयन रूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माई और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी विराजमान थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, तो देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुरती, अजीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी को देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को उनके आगे पीछे देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार से सब सती जी को दिखाई देने लगे। पूजा हे प्रभु देव बहुवेशा, और राम रूप सुंदर नहीं देखा। अवलोके रघुपत बहु तेरे, असीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने ये भी देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं भी नहीं देखा। सीता सहित वेश घनेरे। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देह धारण करके, उनके वेश अनेक नहीं थे, बहुत से देह धारण नहीं किए थे, उनके वेश अनेक थे। तो सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, अदेखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मग जाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती देखा। ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, और नयन मूंद बैठी मग जाही। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठी।
वे आंख मूंद कर वही रास्ते में बैठ गई। तो बहुरे बिलो के नयन उघारी, और कछु न दीखे तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, अचली तहा जा रहे गिरीशा। फिर आंख खोल कर सती जी देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, और चली तहा जा रहे गिरीशा। फिर उन्होंने बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर वहां चली जहां भगवान श्री शंकर जी विराजमान थे। तो गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन है परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने रामचंद्र जी की परीक्षा किस प्रकार ली? सारी बात सच सच कहो देवी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम राधे राधे।